ठीक है, कल क्या क्या देखा था हम लोगों ने, डेटा किस किस तरीके से बनता है, ठीक है, CSV फाइल देखा था, ये देखा था, एक्सेल फाइल बना के देखी थी सर कि नहीं देखी? नहीं सर, कल नहीं किया था सर। सर आपकी ये ऊपर वाली फाइल में से कमांड जो ऊपर डी बड़ा देना था ना, इसमें वो डिफिकल्टी हुई, डी और एफ। डी एफ में ड्रीम फ्रेम करके कुछ कमांड थी ना, पीडी डॉट ड्रीम फ्रेम, डेटा फ्रेम वाला, डेटा फ्रेम, उसमें डेटा हाँ फ्रेम। डेटा फ्रेम उसमें डी और एफ बड़ा होना चाहिए ना, दोनों में छोटा हाँ तो नहीं हाँ, चलता। नहीं नहीं नहीं, वही प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। वही याद रखना है चीज़। ठीक है, ऐसे ही अब हम एक और नया डेटा देखेंगे अभी। तो सर आपने एक हाँ, कमांड बताई थी ना, डबल एक्स आई समथिंग करके, वो फिर से बताना। डबल एक्स, जी डबल एक्स करके आपने ऊपर एक कमांड बताई थी ना, फाइल का नेम आपने बोला था ये याद रखना, वो बताना, समझ नहीं आया वो। वहाँ पे ऊपर बताओ। अच्छा, ये XLXS, ये हाँ जी सर। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है ये। वो ठीक एक्सेल फाइल तुम कह थे, अगर भूल भी जाओ तो एक्सेल फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके देख लेना, उस पर एक्सटेंशन लिखा रहता है। ठीक है सर। ठीक है, उसका देखो, अभी तक देखो हमने ये देखा था, कल कल एक एग्जाम्पल ये रहा, कल ये देखा था इसमें NaN आने लगा था, ये जो NaN आ रहा था। हाँ जी सर। जी सर। अब इन वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। हैंडलिंग मिसिंग डेटा, जो भी मिसिंग होता, और कहते जो कहते मिसिंग होता वो NaN आता, ठीक। और उस NaN को हटाना कैसे है, उसके लिए ड्रॉप NaN होता है, ड्रॉप Na, और एक फिल Na होता है, जिससे कि कहते हैं फिल करते हैं उन वैल्यूज को। इंटरपोलेट यूज होता है, वो भी फिल करने के लिए यूज होता है। तब देखते हैं सारी की सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अब एक करते हैं कि एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, DF नाम से हमने डेटा फ्रेम बनाया, PD डॉट CSV करते हैं, रीड अंडरस्कोर CSV। इसके अंदर हम फाइल खोलेंगे, डाउनलोड में जाएंगे, चेक करेंगे, वर्क नहीं कर रहा है, क्या नाम से थी, बेहतर नाम से है शायद। हाँ, किया, देखो सारी फाइल दिखाने लग गया अब ये। उसमें हमने फाइल क्या नाम से थी, वेदर, वेदर डाला, आगे एंटर किया, देखो अपने आप ही तो सारे ये बदल गए, ठीक है, सारे के सारे हमें फॉरवर्ड स्लैश हुआ है ऑटोमेटिकली। जी सर। डेटा फ्रेम हमने लोड कर ली, मतलब CSV फाइल लोड कर ली, तो DF करके हम देख लेंगे डेटा फ्रेम में क्या है। डेटा फ्रेम में ये इस तरीके से हमने लिख रखा है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल है। क्या है, डे है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, और इवेंट है कि रेन है, सनी है, कि क्या है। ठीक है, कई जगह देख रहे हो NaN भी है, जो NaN तीनों ही NaN है, ठीक है, तो NaN इधर NaN, इस जगह NaN। ठीक, अब ये देखते हैं इन वैल्यूज को हम हैंडल कैसे करते हैं। पहले देखो इनके डेटा टाइप देखिए, DF डॉट एक होता है डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब लिखेंगे तो क्या होगा, ये पूरी डिटेल दे देगा, डिस्क्राइब का फंक्शन है ना। डिस्क्राइब लिखेंगे तो ये देखो इस तरीके से फंक्शन पूरा वर्क करेगा। इसमें देखो हमें क्या दे देगा कि 50% के थ्रेशोल्ड किसकी है, इस पूरे डेटा का मीन क्या है, इस पूरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम का ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक, तो ये इस तरीके से डेटा दे देता है। ठीक है, ये कमांड लिख लो, df डॉट डिस्क्राइब, लिख लिया। लिख लिया सर। इसके बाद है df डॉट इन्फो, इन्फो होती है, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो इसको भी हम रन करके देखेंगे। तो देखो इन्फॉर्मेशन देगी हमें क्या, कि जो डे कॉलम है
उसमें जो कहते वैल्यू है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर देख रहे हो ऑब्जेक्ट लिख क्या है, जी सर। जी सर। ऑब्जेक्ट मतलब की स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट हमेशा होता है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डेटा है, लेकिन हम चाहते हैं ये डेट डेटा जो आ रहा है डेट, हेलो, हाँ जी जी सर। सर। ये जो डे वाला डेटा आ रहा है ये डेट आने लगे, ना कि ये स्ट्रिंग आए। तो हम इधर पे चेंज करेंगे, हमने क्या बताया था, पार्स डेट, याद है हमने बताया था पार्स डेट होता है इधर पे, जिसके अंदर हम अपना कॉलम दे देंगे, हमने कहा कि डे को चेंज कर दो डेट्स में, तो रन करेंगे, अब ये देखो ऑटोमेटिकली देख रहे हो कैसे चेंज हो गई, अभी स्लैश वाले बने हुए थे ध्यान हो, हम्म। ये देखो ऐसे चेंज हो गए। अब इनका देखो इन्फॉर्मेशन अब हम देखेंगे तो अभी ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है डे पे, अब देखो डेटा, सर डेट में अगर हमें सितंबर वगैरह भी ऐड करना पड़े, जैसे कि सितंबर 2021 1, तो इसमें स्ट्रिंग वाले वर्ड ऐड नहीं हो सकते? स्ट्रिंग वाले नहीं, डेट में कोई भी डेटा अगर हम दे रहे हैं डेटा साइंस में तो वो हमेशा कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स पे काम करता है, कभी भी स्ट्रिंग पे काम नहीं करता। तो स्ट्रिंग अगर हम ये डेटा, ये रेन इवेंट, ये रेन सनी क्लाउडी, इन सबको अगर मशीन लर्निंग में देना चाहेंगे तो ये चलेगा नहीं, तो हमें इसका कहते हैं फिर आगे आएगा वन हॉट एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग या डमी वेरिएबल बनाते हैं वो आगे आएगा, उसमें हम रेन को 0 ले लेंगे, सनी को 1 ले लेंगे, स्नो को 2 ले लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे, तो ये सारे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएंगे, ये सारी नंबरिंग बन जाएगी। ये अभी आगे ओके आएगा। सर। अभी सिर्फ इधर ये देखो डेटा फ्रेम हमने क्या किया, लिया, ठीक, उसमें देखा था उसका डिस्क्राइब देखा, तो डिस्क्राइब में क्या आता है, मीन मीडियन वगैरह आता है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम और मैक्सिमम, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर df डॉट इन्फो देखा, इन्फो में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे क्या कितने डेटा कॉलम, मतलब कॉलम कितने हैं, तो कॉलम ये है 4 दिए उसने कि 4 कॉलम है, वही देख रहे हो मेमोरी यूसेज बताया कि इतने बाइट का स्टोरेज ले रहा है, और ये क्या है कि डे जो हैगा वो अब डेट टाइम में चेंज हो गया, देख रहे हो डेट टाइम आ गया, अभी ऑब्जेक्ट आ रहा था, जी सर। तो जब जी हमने सर। पार्स डेट्स कर दिया, हमने कहा कि ये जो कॉलम है डे नाम का वो डेट्स का कॉलम है, तो उसे डेट्स का बना दो, तो पार्स डेट क्या करता है, डेट से बना देता है, तो ये सारे डेट बन जाते हैं। ठीक, क्लियर इतना? जी जी सर। सर। ठीक, उसके बाद देखो अब क्या है, हम देखिए पहले फिल एन देखते हैं, ठीक, इधर पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फिल एन देख रहे हैं, फिल एन क्या, fill all the NaN वैल्यूज, ठीक है, NaN वैल्यूज को फिल करने का कमांड होता है फिल NA, ठीक। तो ये लिखते कैसे हैं हम, वही सेम लिखें कि मतलब पहले वही पेंडास पीडी पेंडास से हैगा, तो डॉट, अरे क्या, हमें कहा कि फिल एन करना, रुकना, फिल एन करेंगे हम लोग डेटा में, तो डेटा में आएगा ये, रुको, डीएफ से हमारा डेटा है, ठीक, उसके बाद करेंगे डॉट, उसके बाद लिखेंगे फिल एन, और देखो टैप करेंगे कंप्लीट हो जाएगा अपना, कंप्लीट हो गया, ठीक, देखो हम FILL करेंगे, टैप दबाया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, फिल एन लिख के आ गया। अब ब्रैकेट करके इसके अंदर क्या लिख देंगे, इसके अंदर हम कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, इसके अंदर कोई मेथड भी दे सकते हैं, तो देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, टैप करके लिखते हैं, ये रहा, ठीक है, देखो इसके अंदर एक वैल्यू आती है, ये मेथड आता है, एक्सेस भी आता है कि एक्सेस 0 या 1 के फॉर्मेट में फिल करना है कि नहीं, और ये चीज ये देख रहे हो इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स लिखा है, ये वाला दिख रहा है इन प्लेस इक्वल टू, जी सर। ये चीज ये है कि ओरिजिनल जो डेटाबेस है हमारा डीएफ, ठीक, अगर उसे चेंज करना है हमें, मतलब अभी हम देखो अगर ये वैल्यूज को फिल एन से मतलब एन वैल्यू को हम फिल कर देंगे, और इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट वाली वैल्यूज नहीं है, तो हमने कहा अगर डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट फॉल्स है तो देखना, अभी देखना चेंज देखना, बता देंगे तभी करके, लिमिट होता है कि तुम्हें कितनी चेंज करनी है, ये वो चीज़ें डाउन कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देखो सारी चीज़ें देखते हैं। फिल एन हमने कहा कि 0 भर दो, सारी जगह पे 0 भर दो, ठीक, और उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, अब डीएफ को हम प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, तो देखो अभी भी हमारी एन वैल्यू भरी नहीं है, देख रहे हो एन वैल्यू, जी सर।
तो यही चीज है इधर पे इन प्लेस का काम इधर पे ये आता है। इन प्लेस इक्वल टू जो फॉल्स है उसे हम ट्रू कर देंगे। अब रन करेंगे तो देखो सारी वैल्यूज भर गए, जीरो से भर गए, देख रहे हो सब जगह जीरो आ गया एन एन की जगह पे। जी सर। ठीक है, ये देखो इधर इवेंट में भी आ गया जीरो, इधर भी आ गया तो जीरो। सर तो सर अब ये नंबर फ्लोट में है तो इंटीग्रेटर में ये कन्वर्ट हो सकते हैं ना? क्या अभी ये सब नंबर फ्लोट में है 30.0, तो ये तो इंटीग्रेटर में नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं खाली नंबर पे। बोल सकते हैं, इन जहाँ करना होगा वहीं करोगे ना चेंज, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ क्यों करोगे। ये हमने बता दो था डेटा टाइप भी रहता है, ये रहा ये डेटा टाइप बता दो था, ये हम चेंज कर सकते हैं, इधर कहीं चेंज भी किया था शायद से, ये रहा ये किया था डेटा टाइप फ्लोट कर दिया था चेंज। जी सर, जी सर, जी तो इंटीजर बना देंगे नीचे, तो नीचे ये सारी वैल्यू से इंटीजर में हो जाएंगे कन्वर्ट। अभी देखो अभी क्या कर रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं कर रहे, अभी तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अरे काम क्या है, इसको इधर से हटा देना और इसी के आगे लिख देना। ठीक है, change the real data। ठीक है, प्लेस इक्वल टू ओके। होता है रियल डेटा फ्रेम को चेंज करने के लिए। अब देखो ये df डॉट फिल एन किया हमने जीरो, अब हम ये भी कर सकते हैं इसकी जगह कि नया डेटा फ्रेम में यूज स्टोर करवा लो, तो हमने कहा d2 में करवा दो इसको स्टोर, तो d2 में ऐसे स्टोर करवा देंगे। ठीक है क्लियर। जी सर। ये डेटा टू d2 में हमने सेव करवा दिया, अब इधर प्रिंट करवा देंगे d2 को, तो आ जाएगा हमारा वैल्यूज दिया गई। ठीक है, अब इसको अगर अच्छे फॉर्मेट में लिखना है तो ये हटा दो और d2 लिख दो सिर्फ अकेला। अरे यार d2 लिख दो, रन किया डेटा फ्रेम में क्या लगते हो जीरो भर गए सब जगह। ठीक, अब देख रहे हो ये फिल एन में क्या है, अभी जीरो करके देखा अभी हमने, अभी और भी चीजें थी इसके अंदर। ठीक, अब हम चाहते हैं कि अब एक चीज देख रहे हो इधर जीरो लिख के आ रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे जीरो लिख के, जी सर। जी सर। इधर भी जीरो ना आए। कि हम चाहते हैं कि इन नंबर वालों में तो जीरो आए, लेकिन ये बाकी ये जगह हैं इन पे ये जीरो नहीं आए, इसकी जगह लिख के आ जाए नो इवेंट लिख के आ जाए, या कोई इवेंट हम चाहते हैं तो वो फिल हो जाए। ठीक, तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं ये, तो वो देख लेते हैं। एक और फिर से क्या करते हैं, फिर से डी बना लेते हैं, करते हैं डी एफ डॉट फिल एन ए। ठीक है, फिल एन ए बनाया। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या चीज देते हैं, वैल्यू देते हैं। सबसे पहली चीज वैल्यू थी, याद हो, इसे दिखा दें। हाँ जी सर। देखो ये रही सबसे पहली वैल्यू होती है। वैल्यू। ठीक है, अब तो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या, अब हम ऐसे चेंज ऐसे डिक्शनरी टाइप से भी दे सकते हैं। इसके अंदर हमने बनाया डिक्शनरी। ठीक, इसके अंदर हमने कहते एक वैल्यू दे दी, हमने कहा कि ये टेम्परेचर, तो इसको कॉपी कर ले रहे हैं और इधर पेस्ट कर ले रहे हैं। ठीक, हमने कहा जहां जहां टेम्परेचर आए वहां वहां जीरो कर दो, कॉमा जहां जहां ये विंड स्पीड आए इसको भी कॉमा करके कॉपी कर लो, इसको भी ऐसे करो और पेस्ट कर दो। ये जहां जहां विंड स्पीड आए वहां वहां भी जीरो कर दो, जीरो। कॉमा फिर से नीचे आओ, फिर ये कोलन बनाओ इसकी जगह और इधर इवेंट पे कर दो कि जहां जहां इवेंट में अगर एन आए तो वहां वहां। नो इवेंट। ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने। क्लियर। जी सर। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड, क्या बन गया आपसे। ठीक है, ये बना दिया हम। क्या D2 को प्रिंट करके भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। ठीक, रन करेंगे। ठीक है, वो फिल एन ए ऊपर से चला पड़ेगा, दोबारा से रिपीट किया, इंफॉर्मेशन देखी, कहाँ चला गया, फिल एन ए इस पे चलाया, जीरो हो गया, फिल एन ए इस पे चलाया, नो इवेंट आ गया। ठीक है, जी सर।
ये नहीं आ रहा था क्योंकि हमने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया था ना इधर पे, इधर एक बार चला दिया था ट्रू, तो ये हो गया था ओरिजिनल डेटाबेस चेंज हो गया था, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है सर मुझे एक बात पूछनी है सर। सर अपने टेम्परेचर में तो बहुत वैल्यू भरी हुई है, क्या? 32 28 टेम्परेचर वाले में हाँ। तो बहुत वैल्यू भरी हुई है, 32 भी है 28 भी है, वो जीरो क्यों नहीं हुआ? वो जीरो होगा, हमने बोला ना फिल एन ए का मतलब होता है, ये लिखा ना हमने फिल एन ए क्या करता है, एन एन वैल्यू को फिल करता है, लिखा भी हमने देखो फिल ऑल द एन एन वैल्यूज, जहां भी एन एन होगा उन्हें भरेगा बस ये, बाकियों को थोड़ी ना चेक करेगा। तो हमने इधर फिल एन ए में बस इधर कंडीशन देनी है, तो इस तरीके से एक डिक्शनरी बना दी और उधर बता दिया है कि जहां जहां टेम्परेचर कॉल वहां वहां जीरो कर दो, जहां जहां एन एन दिखे, एन एन में भर रहे हैं हमने वहां बता दिया उसे, टेम्परेचर वाली जगहों पे जीरो कर देना, जहां टेम्परेचर कॉलम है, जहां विंड स्पीड वाला कॉलम है उधर जीरो कर देना, जहां इवेंट वाला कॉलम है वहां पे नो इवेंट लिख देना। तो उसने वही किया, जहां जहां एन एन था वहां जीरो कर दिया सब जगह, और जहां के थे इवेंट में था जीरो मतलब एन एन था वहां पे नो इवेंट लिख दिया। क्लियर? ओके सर। ठीक, इसकी जगह पे अब देखो एक और चीज भी होती है कि हम इधर पे मेथड भी दिखा देते हैं, मेथड कैसे काम करता है इसकी। ठीक, इसको भी टीपी नाम से बना देते हैं, तो df डॉट फिल एन ए ब्रैकेट। अब इसमें देखो, अब पहली चीज क्या होती, वैल्यू होती, दूसरी चीज क्या होती, मेथड होती। ठीक, ये रही वैल्यू होती, दूसरा क्या होता है मेथड, फिर एक्सेस। ठीक है, इन प्लेस तो तुम्हें दिखाई दिया इन प्लेस कैसे काम करता है। जी सर। अब देखो ये चीजें देखते हैं हम, क्या वैल्यू तो हमने देख ली, वैल्यू अब यूज नहीं होगी, मेथड अगर यूज करेंगे तो मेथड देख लेते हैं कैसे काम करता है। मेथड इक्वल्स टू हमने लिखा, कोलन लगाया, हमने लिखा एफ फिल। ठीक है, एफ अलग लिखा फिर फिल लिखा, मतलब कि फॉरवर्ड फिल ये कही हमने उससे। फॉरवर्ड फिल मतलब कि जहां जहां पे वैल्यूज रहेंगी वहां के आगे वाले पे भर दो वो वैल्यू। तो देखा अभी 32 है इधर, इसके नीचे वाले में 32 आ जाएगा, इधर 28 है इसके नीचे वाले में 28 आ जाएगा, ये 0 है तो इसके ऊपर वाले की वैल्यूज आ जाएगी, मतलब 32 आ जाएगी, इधर पे भी 32 आ जाएगी, इधर पे 34 है, इधर हम देखो रन करेंगे, रन किया 32 इधर 32 हो गया, 28 इधर 28 हो गया, 32 इन दोनों जगह 32 हो गया। तेरा फॉरवर्ड फिल मतलब कि आगे भरते चले जाओ, जहाँ पे एन एन है तो इधर पे एन एन था। ठीक, जी सर। क्या किया, फॉरवर्ड फिल लगा दिया। फॉरवर्ड फिल मतलब कि आगे, मतलब आगे वाली वेल आगे में भर दो, तो 32 आगे वाले में भर गया, 28 आगे वाले में भर गया, 32 आगे वालों में भर गया, दोनों में 34 वही है, 40 वही है। ठीक, ऐसे ये 7 देख रहे हो, 7 अब देखो इन तीन जगहों पे 7 भर गया होगा, ये देखो ये रहा 7 और ये तीन जगहों पे भर गया, देखो 7। क्लियर, समझ में आया? क्लियर सर। जी ऐसी समझ आ रही सर। फॉरवर्ड फिल के साथ ऐसी बैकवर्ड फिल चलता है। बैकवर्ड फिल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, देखो 8 भर गया ऊपर वालों में, देख रहे हो। ठीक है, जी सर। ये सर ये समझ में नहीं आया ये वाला क्या चीज, 7 और 8 वाला। 7 और 8 क्या क्या हाँ सर ये ने जो फॉरवर्ड फिल लगाया था, फॉरवर्ड फिल का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ भरो। जो 7 क्या करता है, नीचे की तरफ को भरना शुरू कर देगा। ये एन एन है ना, ये जीरो वाली वैल्यू जीरो नहीं है, ओरिजिनल डेटाबेस से कंपेयर करो, एन एन है ये रहा। तो फॉरवर्ड फिल का मतलब होता है आगे भरो, तो 7 क्या करेगा, अब आगे भरता जाएगा, तो इधर 7 भर जाएगा, इधर 7 भर जाएगा, इधर 7 भर जाएगा। ठीक, जी सर। भर जाएगा। बैकवर्ड फिल लगाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ भरना शुरू होगा, तो 12 हैगा तो 8 तो कोई 8 भर देगा। इधर 8 हैगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर कुछ नहीं है तो क्या करेगा, पीछे वाली वैल्यू ले लेगा, तो 8 इधर पे आ जाएगा। फिर इधर आएगा, कहेगा कुछ नहीं है तो पिछली वैल्यू ले लेगा, तो इधर पे 8 भर गई थी तो इधर पे भी 8 भर देगा। फिर इधर पे आएगा, देखिए कुछ नहीं है तो फिर से इधर से 8 वैल्यू लेके इधर भर देगा। फिर इधर आएगा 7 है, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर गया देखा उसने फिर एन है तो 7 को उठा के ऊपर भर देगा। ठीक है, वही चीज हुई है, देख रहे हो सारी। और ये देख रहे हो इधर पे भी, देखो इन पे भी वही चीज हो रही है, क्लाउडी है सबसे जी सर। ऊपर वाले में, इधर पे भी क्लाउडी भर गया, देख लो चाहे तो कम गया,
ये रहा क्लाउडी और ये इधर क्लाउडी भर गया, और इधर देखो रेन है, इधर पे एन भी रेन भर गया होगा, देखो रेन है और इधर रेन भर गया। जी सर, ठीक है ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, इसके बाद देखो क्या चीज है, इसके बाद है एक्सेस। देख लेते हैं, एक्सेस इक्वल टू, तो इसके अंदर एक चीज रहेगी अच्छी कि एक्सेस इक्वल टू, अगर हम 0 और 1 नहीं लिखना चाहते, अगर भूल जाएं तो कॉलम्स लिख दो, कॉलम्स की कॉलम में भरो, रन करेंगे। मेथड तो दे रहे, मेथड कॉमा एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स। ये एक्सेस इक्वल्स टू कॉलम्स लगाया, कॉलम्स लगा के क्या हो गया, कॉलम वाइज भर देगा। रन करेंगे, ये देख रहे हो बैकवर्ड फिल लग गया, इसमें देखो सनी है, इधर सनी आ गया, इधर सनी आ गया, इधर देखो कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए कोई वैल्यू इधर पे भी नहीं है, कोई वैल्यू इधर पे भी नहीं है। ठीक है, जी सर। इधर देखो कोई वैल्यू नहीं थी तो इधर वो कुछ नहीं दे पाया, इधर ऑलरेडी 7 था तो उसने इधर 7 कर दिया। ठीक है, देखो इधर कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं दे पाया, इधर ऑलरेडी 7 हैगा तो इधर भर दिया उसने 7। ठीक है, जो रेन है इधर पे भी रेन आ गया होगा, रेन है जो इधर पे भी रेन आ गया। क्लियर? जी सर। ये समझ में आया दोनों को? हाँ जी सर। सर आ गया। ये नोट कर लो, एक्सेस, फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल सब समझ में आ गया? क्लियर? पक्का? जी सर। हाँ जी सर। अब इसके बाद देखो एक और चीज, अब ऐसा करते हैं कॉलम वाले को या रहने दो, ये लिखा रहने दो, नीचे नया बना देते हैं, ए और D2 बना लेते हैं हम तो। ठीक है, df डॉट फिल na ब्रैकेट किया, मेथड इक्वल्स टू फॉरवर्ड, अरे फॉरवर्ड फिल। ठीक है, फॉरवर्ड फिल किया, D2 को प्रिंट किया। ठीक, ये देख रहे थे 7 था, इधर पे भी 7 हो गया था, इधर पे भी 7, इधर पे भी 7, सब जगह 7 भर दिया उसने। हाँ जी सर। जी सर। ये फॉरवर्ड फिल कैसे चल रहा। उसके बाद अब इसके अंदर देखो एक और चीज थी, लिमिट। ये लिमिट था इसके अंदर। ठीक है, अब लिमिट देखो कैसे कंट्रोल करते हैं। लिमिट के आगे अगर हम ऐसे 1 दे देंगे तो क्या होगा, एक बार आगे भरेगा, देखो शिफ्ट टैप करके दिखा दे, ये रहा लिमिट। ठीक है, जी सर। तो लिमिट में देखो क्या होता है, लिमिट में हम कहते हैं लिमिट दे सकते हैं कितनों में भरूं। तो देखो ये एक जगह तो था ही, तो हमने लिमिट 1 दे दी, तो बस एक बार और भरेगा बस इसको, उसके बाद नहीं भरेगा। ठीक है ना, रन करेंगे, मैं इसको हटा दें, रन करेंगे, 7 है, आगे में 7 भरा, उसके बाद देखो कुछ नहीं भरा उसने। ठीक है, ऐसे देखो लिमिट हम 2 दे देंगे तो 2 बार भर देगा, एक जगह 7 और 2 जगह और 7 बस। क्लियर? सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, इसमें दोनों कमांड एक साथ नहीं चल सकती, एफ फिल और बी फिल, जैसे हमारा नहीं, 5 नहीं, डिजिट है? नहीं नहीं सर। नहीं, फॉरवर्ड फिल या फिर बैकवर्ड फिल एक ही चलेगा। ओके सर। इसकी और एक चीज है कि अभी अभी आने तो दो, फिल एने हुआ अभी तो, अभी इसके बाद इंटरपोलेट, ड्रॉप एने दोनों बताने तो दो। इंटरपोलेट में और अच्छी चीज रहेगी, एक बता रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिल एने जितना बताया इतने में क्लियर हो? जी हाँ जी सर। सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी ओके सर। सर, बढ़ो। ठीक है, इसके बाद है इंटरपोलेट। ये इंटरपोलेट देखो कैसे काम करता है, अगर हम ऐसे दे दें D2 इक्वल्स टू df डॉट इंटरपोलेट। ठीक है, इंटरपोलेट दिया, खाली अगर चला रहे, देखो खाली चलाएंगे हम लोग, रन करेंगे। ठीक, अब इसमें देख रहे हो कुछ वैल्यूज, ये देख रहे हो 7 के बाद देख रहे हो 7.25, 7.50, 7.75 और फिर 8। जी सर। फिलिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से मतलब बनाई है ऑटोमेटिकली उसने, कि 7.25 लिया, 7.50 लिया, 7 मतलब एक डिफरेंस के साथ। 7 के बाद 25 बढ़ेगा, फिर से 25 बढ़ेगा, फिर 25 बढ़ेगा, 25, 25.25 में बढ़ गया, बढ़ा। हाँ जी जी सर। सर। ऐसी देखो 32 के बाद उसने क्या कहा, हमें 34 पे पहुंचना है। ओरिजिनल ओरिजिनल देखें कहाँ है, ओरिजिनल वाला ऊपर जा, समझ गया, ये रहा
उसने कहा 32 के बाद हमें 34 पे पहुंचना है और बीच में 2 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा, 2 रैंडम वैल्यूज देखो बनाएगा, 32 पॉइंट समथिंग बना दी और 33 पॉइंट समथिंग बना दी, उसके बाद 34 आ गया। सही है। हाँ जी सर। जी सर। ये ऐसे रैंडम वैल्यू मतलब अपने आप से बनाता है, लेकिन ये देखो ये वैल्यूज नहीं बना सकता है, इवेंट की वैल्यू नहीं बना पाएगा, क्योंकि इवेंट का वो कैसे स्ट्रिंग इनपुट है, स्ट्रिंग है आउटपुट, स्ट्रिंग नहीं दे सकता है, ठीक। अब इसके बाद जी सर। एक और चीज इसी में हम लिखते हैं डी एफ डॉट इंटरपोलेट ब्रैकेट। अब इसके अंदर शिफ्ट टेम्पररी लिखते हैं, चीजें क्या है। सबसे पहली चीज है मेथड, मेथड देख रहे हो लीनियर रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्लियरली, इसमें और भी बहुत सारे मेथड होते हैं ऐसे देखा जाए तो। मेथड में देखो ये रहा, स्ट्रिंग है, डिफॉल्ट लीनियर यूज होता है, ठीक। उसके बाद और क्या क्या चीजें देखो, टाइम है इसके अंदर, ये रहा टाइम, ठीक। इंडेक्स, पैड मतलब पैडिंग, ठीक है। नियरेस्ट भर दो मतलब कि जो सबसे पास वाला है वो वैल्यू भर दो, 0 भर दो सब जगह पे। क्वाड्रेटिक मतलब चार चार का क्या कहते हैं वो बना दो, कहते हैं मीन, 4 में से कहते कॉमन जो 2 बार यूज हो रहा वो ले लो, या तो उनका मीन ले लो इस तरीके से। और क्यूबिक मतलब 3 का, और बाकी है वैसे आप अपने आप यूज कर लेना, बाकी के इतने सबकी मीनिंग नहीं पता, ठीक है। अब देखो बाकी चीजें अपन देख लेते हैं लेकिन कैसे चलती हैं। एक्सेस कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, 0 ही रहने देंगे, ठीक है। लिमिट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लिमिट अपने हिसाब से। इन प्लेस वही सेम चीज है, इन प्लेस का मतलब फॉल्स, अगर मतलब कि ओरिजिनल में चेंज नहीं करो, ट्रू का मतलब ओरिजिनल वाले में चेंज कर दो, ठीक। ओके सर। ठीक है। जी लिमिट सर। डायरेक्शन मतलब कि फॉरवर्ड, देख रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ को चेंजेस होके भर रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसमें कोई चेंज करोगे कोई फर्क नहीं है ऐसे पढ़ने वाला। कि नीचे से ऊपर की तरफ भी आओगे तो वो माइनस करता हुआ जाएगा, क्योंकि 33 से 32 पे पहुंचना, 34 से 32 पे पहुंचना है, तो 2 वैल्यू माइनस करते करते में भी वो इसी टाइप की बनाएगा, ठीक है। लिमिट एरिया ये कोई जरूरत नहीं है इनकी। आगे बढ़ते हैं, चलो मेन चीज देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें है मेथड, पहली मेन चीज, ठीक है। मेथड, मेथड देखो क्या है, और भी बहुत सारे हैं, अभी हम बस सिर्फ एक टाइम वाला दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इधर देखो डेट है हमारे पास, ठीक है। इसमें टाइम नाम का अगर हम मेथड देखेंगे तो इसके अंदर बस सिंपल ऐसे टाइम लिखना है हमें अकेला, ठीक। टाइम लिखते ही साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को बना देगा, ठीक है। फिर से ऊपर से करना पड़ेगा सर लग रहा है। एक सेकंड, चला क्यों नहीं। टाइम वेटेड इंटरपोलेशन ओनली वर्क ऑन सीरीज डेटा फ्रेम विद अ डेट टाइम इंडेक्स। नीचे डीएफ रन करके देखें, डीएफ ये हमारा डीएफ डॉट इन्फो, ये हमारा है, तो ये डेट टाइम चेंज नहीं हुआ वहाँ पे। df डॉट इंटरपोलेट मेथड इक्वल्स टू टाइम दिया, यार टाइम तो चलना चाहिए था। सर कभी कभी ऊपर एरर, फिर से कॉल ना करो तो भी आ जाता है एरर। क्या कभी कभी 2-2 बार ही कॉल करने की नीड पड़ जाती है ऊपर से। हो जाए, एक बार और देख लें यार, टाइम क्यों नहीं चल रहा। टाइम मेथड है तो उसके अंदर चल क्यों नहीं रहा। सही लिखा कर ली। टाइम वेटेड इंटरपोलेशन ओनली वर्क ऑन सीरीज और डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम ही तो है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। ऊपर से फिर कॉल करवाओ सर, क्या D2 को फिर से ऊपर कॉल करवाओ। D2 को नहीं, D2 कुछ नहीं है, D2 तो कुछ है ही नहीं, D2 तो नया बना रहे हैं हम लोग, DF है जो मेन है, ये है।
टाइम क्यों नहीं हो रहा? और इसको हटाएं तो चल रहा है। ठीक, इसमें हमने मेथड इक्वल्स टू टाइम लगा दिया, कॉमा, चलेगा अब सही टाइम लगा दिया और x इज इक्वल टू नहीं तो भी वैल्यू नहीं लगी इसमें। अब इस बार कम से कम चला तो, ये चल नहीं रहा था अभी तो। लिमिटेशन तो फॉरवर्ड है, एक्सेस 0 रहती है बाय डिफॉल्ट। 1 बार देखते हैं, नहीं चल रही, 0 से देखते हैं तो एरर आ रहा है। फॉरवर्ड में भी चल रहा है, पता नहीं मेथड टाइम चलता है, चल फिर पता ये नोट करके रख लो, एक बार और दोबारा देख लेंगे हम लोग बाद में, हो सकता है पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, लिख के रख लो, ये इसी तरीके से चलता है। मेथड इक्वल्स टू ऐसे टाइम लेना पड़ता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये जो टाइम रहता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग फिर कहते हैं वैल्यूज को जनरेट करके देता है। ठीक है, ओके सर। जी सर। ये भाई दो ही चीज़ें हैं इंटरपोलेट में। इंटरपोलेट का सबसे मेन चीज़ तो यही है, डायरेक्ट अगर खाली चला लोगे तो भी कहते हैं ऑटोमेटिकली रैंडम अपनी मतलब सजेशन से वो वैल्यूज निकाल के दे देगा। देखो 20 जैसे जैसे ऊपर कहाँ था, पर डी एफ कहाँ है, दोबारा डी एफ लिख दिया, रन किया। इधर 28 के बाद उसे 32 पे जाना था, देख रहे हो 28 के बाद 32 पे जाना था, तो उसने 4 का डिफरेंस है तो उसने 2 के डिफरेंस से ये बना दिया। तो 28 29 छोड़ के 30 31 छोड़ के 32 बना दिया ऑटोमेटिकली उसने 30। उस तरीके से वैल्यूज को जनरेट कर देता है। तो अगर सर हमारा दोनों साइड सेम नंबर है और बीच में हमारा गैप है तो सेम नंबर कर देगा ये? तो डिपेंड करता है क्या करेगा फिर, तो वो देख लेते हैं, रुको फिर रुकना, डीएफ से देखते हैं क्या हमारा काम। कहीं लाइन से 2 वैल्यू है, नहीं है, चेंज कर दें, चेंज करके बना दें, रुको ट्राई करके देख लेते हैं। दो वैल्यूज को सेम कर देते हैं। मेरे हिसाब से सर सेम नंबर ही दे देगा। ठीक है, दोबारा से लोड करवा लें हम डेटा। कहाँ गया, ये रहा, रन किया, दो जगह हमने 7 कर दिया। ठीक है, ये कर दिया और एक ये कर दिया। बीच वाली वैल्यू को देखते हैं क्या आती है। ठीक, इंटरपोलेट करेंगे हम लोग, 7 ही आई, सही कह रहे हैं, 7 7 और 7। ठीक है, ओके सर। डेटा को चेंज कर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर है। इंटरपोलेट में जी जी सर। सर। आई
उसके बाद देखो ड्रॉप एनए देखते हैं हम लोग। ड्रॉप एनए कैसे काम करता है, इसमें भी ऐसे D2 बना लेते हैं, df डॉट, पहले ये खाली कर दें, चला df डॉट ड्रॉप एनए, ठीक है, ड्रॉप लिखेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट अभी यूज नहीं करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट अभी बाद में आएगा, ड्रॉप एनए करके देखते हैं। ठीक है, ड्रॉप एनए देखो क्या करता है, सारी की सारी वो रोज हटा देगा जिनमें एनए वैल्यू अवेलेबल होंगी, मतलब एनए होगा जिस जगह पे। जो आप रन करेंगे, पहले हम ओरिजिनल डीएफ को भी देख लेते हैं, इसके बाद ही चलो इसे रन करते हैं, नीचे वाले को रन करते हैं। अब ये देख रहे हो पहली वाली में कोई एनए वैल्यू नहीं थी, तो ये आ गई, ठीक। उसके बाद देखो 7th वाली भरी है और 8th वाली भरी है, और देखो सब में खाली कुछ ना कुछ होगा, देखो इधर एनए है, इधर एनए है, इधर एनए है, इधर एनए है, इधर है, इधर है, इसलिए ये सारी वैल्यूज को उसने हटा दिया, ये सारी रो को उसने हटा दिया, इसलिए सिर्फ 0, 7 और 8th वाली बची कर सके। ठीक है, जी जी सर। सर। समझ में आया एनए कैसे काम करता है। एनए मतलब जितनी में भी क्या कहते हैं एनएन होगी, उन सारी रो को हटा देगा पूरा पूरा, ठीक। जैसे कहते हैं D3 बना देते हैं, थोड़ा अलग हो जाता है, D3 का। ठीक है, अब एक और बनाते हैं अब ड्रॉप एनए के लिए, या इधर पे लिखवाते हैं कि ये ड्रॉप एनए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये ड्रॉप एनए में ये सिंपल एक तो ये तरीका है, सारी की सारी हटा दो। फिर दूसरा एक हैगा कि ऐसे और भी चीज़ें इसके अंदर इसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं सारी की सारी, df डॉट na, ये कंप्लीट किया। इसके अंदर देखो एक हाउ भी होता है, ये कैसे करना है, तो देखो ये रहा, एक्सेस होता है सबसे पहला, फिर हाउ होता है, एनी रहता है, मतलब कि जहाँ पे भी दिखे वहाँ हटा दो, इसकी जगह हम एक और वैल्यू कर सकते हैं, ऑल। ठीक है, और इनप्लेस में पता ही है इनप्लेस कैसे काम करता है, सबसेट का काम नहीं है, थ्रेश का काम है, हाउ का काम है, और एक्सेस यूज करके देख लेंगे हम, ये 3 चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली क्या चीज हमें कहते हैं, हाउ यूज करके देखते हैं। हाउ इक्वल्स टू क्या था, उसके अंदर एनी लिखा हुआ था, ठीक, इस जगह हम ऑल भी कर सकते हैं, तो देख लेते हैं इसको रन करके। रन किया, अभी देख लो जहाँ जहाँ पे ये था, जहाँ जहाँ पे सारी वैल्यूज के कहते ये थी, कहाँ गया ओरिजिनल, कहाँ है, जहाँ पे सारी वैल्यूज नल होंगी वो हटा देगा बस ये अकेला। इसमें देखो सारी वैल्यूज में कोई सा भी नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें देखो इसमें भी सर कोई 6 वैल्यू है, 6 इसमें है ना वैल्यू, वही हम बता रहे थे, देखो इसके अंदर डेट वैल्यू है, अगर ये डेट वैल्यू नहीं होती तो ये इस पूरी कॉलम को हटा देता, क्योंकि ये देखो 3 वैल्यू तो बिल्कुल काम की नहीं है। ठीक है, ओके अगर सर, हम ठीक है। थ्रेशोल्ड दे सकते हैं, ये जैसे हम बता रहे थ्रेशोल्ड है, तो जो इसको हटा दें, ये है थ्रेश लिख दें, ठीक है, थ्रेश इक्वल्स टू, इसी जगह जो 1 कर देंगे, ये होगा कि जहाँ जहाँ पे एनए की जगह 1 1 कर देगा। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू नहीं भरता, थ्रेशोल्ड मतलब कि वो बताता है कि इतनी काउंटिंग, ये हटा नहीं, मुझे दिख रहा है टू, हाँ हटने लगा ना, वही हम कह रहे हैं हट क्यों गया। ठीक है, देखो 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, जो 6th वाला हटा दिया उसने। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे एक वैल्यू होगी उन्हें रख लिया, तो इसलिए ये वाली रखी रही। ठीक है, जहाँ पे मिनिमम 2 वैल्यू होंगी उन्हें रखो, तो देखो इधर एक ही वैल्यू थी सिर्फ डीएफ वाले में, डीएफ देखो 6th वाले में सिर्फ एक ही वैल्यू थी, और हमने थ्रेशोल्ड दे दी कि 2 वैल्यू की दे दी थ्रेशोल्ड। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं 2 वैल्यू थ्रेशोल्ड, टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, ओके सर। हो जाएगी अभी यार ओवर क्लास। ठीक है, समझ में आया ये चीज, थ्रेशोल्ड का मतलब 2 थ्रेशोल्ड हाँ जी मतलब सर। सर। 2 वैल्यू अवेलेबल होंगी,